उदयपुर की पिछोला झील की पाल से जल रिसाव का राज्य से केंद्र तक मुद्दा उठाएगी राजमंद सांसद दिया कुमारी। मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ से सांसद ने की मुलाकात। पिछोला झील की पाल से शहर को बताया खतरा। क्रूज संचालन पर मेवाड़ ने उठाए सवाल। शहर की झीलों को बचाने के लिए उठाए जा रहे मुद्दों से अब राजमंद सांसद दिया कुमारी भी जुड़ गई है। पिछोला झील की पाल से जल रिसाव की पुरानी समस्या का स्थानीय एजेंसियों द्वारा ठोस हल नहीं निकालने पर इस पर चर्चा के लिए रविवार को मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ से मिलने आई राजमंद सांसद ने इस मामले को राज्य से केंद्र तक उठाकर सरकारों को इस ओर ध्यान दिलाने का वादा किया। मेवाड़ राजघराने के महेंद्र सिंह मेवाड़ से पिछोला झील की पाल से जगह जगह हो रहे जल रिसाव पर लंबी चर्चा करने के बाद राजमंद सांसद दिया कुमारी ने बताया कि पहले इस और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगी। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री से लेकर प्रमुख शासन सचिव कार्यालय तक बात करेगी। पाल से पूरे शहर को भी खतरे की जानकारी देकर इसकी मरम्मत के बड़े काम को कैसे शुरू किया जा सकता है, इसका हल ढूंढा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह से भी इस बारे में बात कर लोकसभा में भी मसले को उठाएगी। इस मसले पर महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए ध्यान देने की जरूरत बताई। क्रूज संचालन पर उठाए सवाल। महेंद्र सिंह मेवाड़ ने पिछोला झील में संचालित किए जाने वाले क्रूज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि झील एक तालाब के रूप में है। जो क्रूज समंदर में चलने लायक होता है उसे यहाँ तालाब में क्यों चलाया जा रहा है। पालीवाल ने भी जताई नाराजगी। इस मसले पर झील प्रेमी तेजशंकर पालीवाल ने बताया कि पिछोला झील का नगर निगम को वर्ष 2017 में हस्तांतरण हुआ तो निगम ने क्रूज संचालन का ठेका वर्ष 2016 में क्यों कर दिया। इतना लंबा चौड़ा होटल टाइप क्रूज बनाया जाएगा, किसी को पता नहीं था। झील की भराव क्षमता महज 483 MCFT है और इतनी छोटी झील में इतना फिरता होटल नुमा विशाल क्रूज चलाना हानिकारक है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अदालत में उन्होंने केस किया है, जिसमें अब वे नदी नालों तालाब जलाशयों को अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार, गुलाब कोठारी बनाम सरकार और झीलों की विशेषकर राजेंद्र राजनाथ बनाम राज्य सरकार वाली रीट के महत्वपूर्ण फैसलों की पालना नहीं होने की बात रखेंगे। पालीवाल ने कहा कि इन फैसलों के हिसाब से झीलों में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां नहीं होगी, जबकि यह तो 3 मंजिला चलता फिरता होटल क्रूज के रूप में बना दिया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा देने का सहारा लिया जा रहा है, जबकि क्रूज नहीं चलेगा तो पर्यटक झीलों को देखने आते हैं और पर्यटन चल रहा है। क्रूज से झील में वायु जल प्रदूषण होगा। देश विदेशों से आने वाली प्रवासी पक्षियों के प्रजनन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। गर्मी में 5 फीट तक रह जाने वाले जल स्तर में क्रूज के प्रोपेलर में पानी गंदा हो जाएगा, उससे पेयजल सप्लाई में गंदगी आएगी। उन्होंने कहा कि क्रूज संचालन झीलों के हित में नहीं है, जबकि अदालत ने क्रूज में रात्रि विश्राम, खान पीन आदि गतिविधियों नहीं करने के लिए पाबंद किया है। यही नहीं, निर्माण निषिद्ध क्षेत्र के हाईकोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है, क्योंकि क्रूज को होटल के रूप में निर्माण कर झील में उतारा दिया गया है। ये बात है, क्रूज मोटी नावा है, समुद्र में चालने वाली है। वेनिस जैसे शहर ने भी क्रूज बंद कर दिया, दूसरी जगह है तो भी क्रूज बंद है। અને તળાવ રે માને આપ કંઈ કરી રહ્યા હો અને તેરો ખેલ કણી વાસ્તે નિમંત્રણ દઈ રહ્યા હો કે ભાઈ આ કરોડાનો કીડો મને માર, આ ક્રૂઝ રી બોટ આવો મારો તળાવ ફોડો, यो कठे होशियारी काम। ऐसा है कि 2017 के बाद में तो नगर निगम के पास पिछोला का हस्तांतरण हुआ, तो 2016 में टेंडर करने का उनको कोई अधिकार ही नहीं था। जब भी टेंडर किया गया तो लोगों को, आम लोगों को यह मालूम नहीं था कि एक इतना विशाल, एक 140 फीट में चौड़ा लंबा और 45 मीटर चौड़ा और 3 मंजिला एक होटल टाइप चलता फिरता होटल रेस्टोरेंट बन रहा है। वो साधारण लोगों ने इसमें समझ में नहीं आई, लेकिन जब हमें पता पड़ा तो हमने इसका विरोध शुरू किया कि एक 483 MCFT की छोटी सी झील है, उस झील के अंदर जहाँ मई जून में 5.5-6 फीट पानी रह जाता है, उस छोटी सी झील में इतना विशाल जो क्रूज जो कह रहे हैं उस क्रूज को चलना हानिकारक है। दूसरा, विभिन्न न्यायालयों को जो फैसले हैं उसमें अब्दुल रहमान का फैसला भी है, गुलाब कोठारी का फैसला भी है और ख़ास करके राजेंद्र राजदान बनाम राज्य सरकार का जो फैसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने मतलब मान्यता दी हुई है, उसके खिलाफ किसी ने, राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है उसमें किसी ने उसको चुनौती नहीं दी गई है और वो आज नज़ीर के रूप में है। उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ झील के अंदर नहीं होगी।
नो कंस्ट्रक्शन जोन माना जाएगा। आज ये हो गया कि झील के किनारे किनारे कहीं होटल बनाने की जगह नहीं है, तो एक इन्होंने चालाकीपूर्ण 3 मंजिला जो क्रूज है चलता फिरता होटल बनाया है उन्होंने, और उसमें भारी मात्रा में जनता से पैसा वसूल करने का बनाया। और ये कह रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जबकि टूरिज़्म को अगर ये क्रूज नहीं भी चलेगा तो टूरिस्ट को कोई लेना देना नहीं। टूरिस्ट को हेरिटेज प्रॉपर्टी से लेना देना है, झीलों के नज़ारे देखने के लिए आती है, वो झीलों में बोटिंग कर लेती है, उससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं है। और ये जो महंगा जो उतारा गया है, अगर ये पीने के पानी का स्रोत है और पीने के पानी के स्रोत के अंदर डीजल चलित अगर ये वाहन चलता है तो वायु प्रदूषण भी होगा, वायु प्रदूषण होगा और कार्बन के बारीक कण जो हैं वो झील में गिरेंगे, वो जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरा, यहाँ देश विदेश से हज़ारों किलोमीटर दूर से विदेश विदेश से प्रवासी पक्षी सहवास और प्रजनन के लिए आते हैं। उन जलीय जीवों के को अशांति होगी, उनका जीवन बेचैनी होगी उनको, और जगह छोड़नी पड़ेगी उनको, तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। दूसरा, ये 5 फीट जब पानी रहेगा और जब इसका फैन चलेगा तो पूरे तालाब का पानी को गदेला कर देगा। ये गदेला करने के बाद ये जो पानी हम जो उदयपुर के नागरिक लोग जो पीते हैं वो पानी जहरीला हो जाएगा। इसी शंकाओं को निरावरण करते हुए हमने नगर निगम को चेताया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की बात नहीं मानी। झील विकास प्राधिकरण की बैठक में भी मैंने विरोध किया, लेकिन विरोध को उन्होंने सर्वसम्मति के जो निर्णय थे उसने मान्यता दी। तब मैंने जाके न्यायालय में, उच्च न्यायालय में सेशन में वाद दायर किया। गए साल 2020 में जनमत के प्रथम पखवाड़े में ये दायर किया गया है और अब वो सुनवाई पर आ गया है। और उस सुनवाई में अंतरिम आदेश जो हुआ है उसमें स्पष्ट दे दिया अंतरिम आदेश में कि किसी भी प्रकार का खान पान नहीं होगा, रात्रि विश्राम नहीं होगा, ये 2 तो दे दिए हैं। और कल उसकी 5 तारीख को उसकी पूर्ण हेयरिंग है और उसकी बेस है कल। तो बेस में हम ये राजेंद्र राजदान वाला जो केस है वो रखेंगे, अब्दुल रहमान वाला केस और गुलाब कोठरी वाला केस भी रखेंगे। और अब्दुल रहमान वाला केस में तो ये है कि 47 की स्थिति फिर लाई जाए, और गुलाब कोठरी का जो केस है उसमें ये नदी, जोहड़, तालाब, इनमें किसी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ नहीं हो। राजेंद्र राजदान के केस में स्पष्ट निर्माण निषेध क्षेत्र ये एक निर्माण की श्रेणी में आता है कि झील के अंदर निर्माण हो रहा है, झील के बाहर तक मतलब बैंड है, लेकिन झील के अंदर एक मतलब निर्माण हुआ है, भवन का निर्माण है। होटल तो एक पोर्च बनाया उन्होंने, लेकिन मुख्य उद्देश्य उनका एक रात्रि विश्राम के लिए लोगों को ले लाना, ताकि रात्रि विश्राम में भारी मात्रा में इनको पैसा मिलेगा और चलता फिरता होटल। अगर ये क्रूज चलता है और एक नज़ीर बन जाता है ये, तो इसके बाद भी मतलब क्या है कि एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी कि हर आदमी कहेगा मेरे भी एक उतारना तो पैसा दूंगा। तो ये झील जो है हमारी मीठे पानी की झील है, 483 MCFT की एक छोटी सी झील है जिस पे पूरा उदयपुर शहर के पेयजल की व्यवस्था है। और आज अगर ये झील बिगड़ जाएगी तो हमारा आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ़ नहीं करेगी।